बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ, ये फ्राइडे की अलविदा फ्राइडे, मुमकिन अलविदा फ्राइडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये है कि फ्राइडे ये भी हो सकता है अलविदा, और नेक्स्ट फ्राइडे भी हो सकता है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि 30 रोज़े हों, तो 30 रोज़े हों और अच्छे से, ताकि अल्लाह ताला एक दिन का और मौका दे दे इबादत करने का। और ये जो आखिरी अशरा है ना, ये तो ऐसे जा रहा होता है ना, जैसे रेत हाथ से ना फिसलती है ना, तो ऐसे बस ये 10 डेज़ हाथ से बस जा रहे होते हैं, तो इसका तो पता भी नहीं चलता। तो मैंने अपने घर पे रखवाया हुआ था दरसुल कुरान, और उनके लिए बस सेटअप बनाया हुआ था, और आप ही बना रही थी बिरयानी। तो ये था कि दरसुल कुरान में फिर यासीन वगैरह भी पढ़वानी थी। तो कोई कोई मीन के औरतें आती हैं तो ऐसे ही बस वो गपशप में मगन हो जाती हैं, तो मैं कहती हूँ कि यासीन रख देते हैं, तो यासीन एक एक ना पढ़ देंगी औरतें। तो आप ही बना रही थी बिरयानी। बिरयानी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, और बिरयानी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी। तो ये था कि फिर मेरे हस्बैंड भी साथ में हेल्प करवा रहे थे, और बिरयानी के साथ साथ पकोड़े बनाने थे, और वो मेरे हस्बैंड ने बनाए पकोड़े। और पकोड़ों के लिए जो बस वो मैरिनेशन जो होती है वो सारे मेरे हस्बैंड ही करते हैं। वो कहते हैं बस पकोड़े मैं बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी, पकोड़ों से और अच्छा काम और क्या हो सकता है कि पकोड़े आप बना दो। तो ये था कि बस अब दरसुल कुरान तो हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हो गया। तो उसके बाद बस पार्सल पैक हो रहे थे, जिसमें बिरयानी, पकोड़े और दो दो तीन तीन खजूरें थी। तो अल्लाह ताला बस कबूल फ़रमाए, जितना भी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी किया, और अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। और ये जो आखिरी अशरा होता है ना, इस अशरे में ना आप जितनी इबादत करो उतनी कम होती है। और वैसे भी रमज़ान में इबादत करने का वो सवाब जो होता है वो दुगना हो जाता है, और आखिरी अशरे में तो मैं कहती हूँ दुगने से बढ़ के हो जाता है। 70 गुना हो जाता है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा महीना, इतने प्यारे दिन नसीब किए। और ये मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ फ्राइडे की। फ्राइडे के लिए ना स्पेशल मेरा होता है कि मैंने स्पेशल अपना ड्रेस प्रेस किया वाइट कलर का, जो मैंने निकाह पे पहना था अपनी बहन के। तो वो मैंने ड्रेस प्रेस किया। तो ये था कि शॉवर वगैरह लेके आई, ड्रेस पहना, और उसके बाद मैं अपनी आ जाती हूँ भांजी के रूम में। तो मोस्टली जो चीज़ें हैं तैयार होने वाली वो भांजी के रूम में मीन के कॉस्मेटिक्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसकी ना मैं क्रीम देख रही थी कि कौन सी इसकी क्रीम मैं अपने फेस पे अप्लाई करूं। तो फेस का कुछ ऐसा इशू हुआ है कि फेस में ना पिंपल्स निकल आए हैं मुझे। तो इतनी सेंसिटिव मैं हुई हुई हूँ, मैं सोच में पड़ी रहती हूँ कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ करूँ कौन सी ना करूँ। पता नहीं क्यों पिंपल्स निकल आए हैं, तक कि पकोड़े समोसे भी तो इतने नहीं खाए मैंने। तो ये था कि मैंने तो वो भी बंदे देखे हैं जो पकोड़े समोसों के बगैर उनकी इफ्तारी होती ही नहीं है। तो हम तो इतने खाते भी नहीं हैं। मीन के मेरी आपी, हम लोग बच्चे खा लेते हैं, मेरे सास ससुर बहुत खाते हैं, मैं नहीं खाती इतने पकोड़े समोसे। खैर जी, मैंने क्रीम तो अप्लाई कर दी अपने फेस पे। अब बारी थी सुरमा डालने की। खैर सुरमा तो सुन्नत है, और सुरमे के बगैर ना मेरी आंखें अधूरी होती हैं। मैं सुरमा लाजमी डालती हूँ, डेली रूटीन में मैं डालती हूँ। किसी किसी को आदत होती है ना सुरमे की, मुझे शुरू से आदत है सुरमा डालने की। काजल तो बस शादी से पहले मैं काजल का बहुत यूज़ करती थी। अब काजल कम हो गया, काजल काजल तो काजल कम हो गया, तो सुरमा यूज़ करती हूँ। तो अपनी बेटी की आंखों में भी मैं लाजमी डालती हूँ। और बेटा उसको बचपन में तो बहुत डाला है, अब बड़ा हो गया तो वो कहता है मम्मा मुझे नहीं अच्छा लगता, आप मेरी आंखों में सुरमा लगाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी, अब बड़े होते जा रहे हो ना इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो बस हल्की सी लिपस्टिक लगाई। अच्छा, मैं अब अपनी भांजी के रूम में आ जाती हूँ। मेरी भांजी अब इस टाइम पे थी नहीं, तो फिर बस मैं कोशिश होती है कि जो जो उसकी चीज़ें मीन के हैं तो वो सारी ही अप्लाई करूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन खैर विदाउट परमिशन मैं उसके रूम में आ गई थी, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी ना ब्लश ऑन लगाए थोड़े से, और थोड़ी सी लिपस्टिक अप्लाई की, क्रीम लगाई। तो खैर जब मैं वो ऊपर आई तो मैंने उसे कहा भाई मैंने तुम्हारा रूम यूज़ किया है, और रूम में ना वो किसी किसी को आने देती है।
खैर मैंने अपने हेयर ड्राई किया। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि फ्राइडे को ना मॉर्निंग टाइम पे ना मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, उसको वॉमिट स्टार्ट हो गई। रात ठीक गुजर गई और सुबह के टाइम उसकी वॉमिट आ गई, और वॉमिट से इतने वो कपड़े ख़राब किए उसने अपने भी, और ब्लैंकेट वगैरह भी उसने वॉमिट ब्लैंकेट के ऊपर कर दी। तो फिर जी मैंने सुबह सुबह उठ के मैंने मशीन, खैर सुबह क्या, सहरी के बाद मैं सोई नहीं। तो आज फ्राइडे भी था, तो फ्राइडे को ना ये होता है कि कोशिश होती है कि सलातो तस्बीह पढ़ने के लिए हम लोग मदरसा जाते हैं। तो आज पूरा रमज़ान में ना फर्स्ट डे को ही मैं जा रही थी इस अलविदा जुम्मे को। वैसे तो घर पे ही अरेंज कर लेते हैं, लेकिन इस जुम्मे को मैंने कहा चलो घर बाहर पढ़ के आते हैं मदरसे में। तो मदरसे में जाने की तैयारी थी, तो सहरी के बाद मैं सोई नहीं। फिर मैंने वाशिंग मशीन लगा दी, ब्लैंकेट वगैरह धोए, और उसके बाद फिर बस शावर वगैरह लिया और कपड़े वगैरह पहन के मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि मेरा फ्राइडे ऐसा होता है, अलविदा फ्राइडे। और एक अलविदा फ्राइडे एक ज़रा पेनफुल भी होता है कि यानी कि ये रुखसत तो हो रहा है रमज़ान हमसे, लेकिन एक होता है कि आप ना अच्छे से तैयार हो, अच्छे से कपड़े पहनो और तैयार हो कि आप नमाज़ें तस्बीह सलात तस्बीह अदा करो। तो ये है कि मेरे हस्बैंड और बेटू तो जा रहा था मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, हम फिर मदरसे के लिए निकले। तो मदरसे के लिए निकलते निकलते हमें 1:30 तो बज ही गया था। क्यों, फिर मैं अपनी बेटी को घर छोड़ गई थी अपनी सास अम्मी के पास, अपनी उसकी दादों के पास। तो क्योंकि वो मदरसा अगर जाती ना तो बहुत तंग करती है। बस जी, मदरसे में सलातो तस्बीह पढ़ने के बाद इतना अच्छा फ़ील होता है ना, वो तस्बीह दे देते हैं और वो कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ें, और फिर जी कोई मीन के महफ़िल हुई है, थोड़ी बहुत नातें पढ़ी हैं, और अलविदा अलविदा माह रमज़ान, ये नात मेरे इतने दिल के करीब है ना, ये जो कलाम है अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तो इसमें ना ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं कि आप कि एक अच्छी सी रूटीन बनी हुई होती है रमज़ान में। तो वो आफ्टर रमज़ान वो रूटीन आपको नहीं मिलती। 12 महीनों में ये सिर्फ़ एक महीना वाहिद होता है कि जिसमें आपकी रूटीन इतनी अच्छी बन जाती है कि आपका दिल नहीं करता इसको छोड़ने को। तो ये था कि बस मदरसे से जब वापस आई तो बहुत लेट हो चुके थे, और हमारे घर में जी मेरे चाचू बता गए थे मेरे हस्बैंड को कि हमारे घर से इफ्तारी आएगी। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया कि चाचू के घर से इफ्तारी आ जाएगी। तो फिर मेरी आपी ने कहा कि बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि हमने ना कल बिरयानी बनाई थी मीन के थर्सडे को। तो वो ना पूरे गली मोहल्लों में दी है, तो वो ना बची नहीं थी। तो फिर सेकंड डे को मैंने कहा अब हम अपने लिए ना बना लेते हैं अलग से इफ्तारी मीन के बिरयानी। तो वो एक होता है ना कि एक अरमान ही रह गया बिरयानी खाने का। तो खैर बिरयानी बनाई, लेकिन फिर मैंने देखा कि इफ्तारियाँ ही इफ्तारियाँ उस फ्राइडे को आ गई। इतनी इफ्तारी आई कि हर एक घर से इफ्तारी आ गई, तो इतने ज़्यादा राइस बन गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो आप पड़े रहेंगे, नेक्स्ट डे को खा लेंगे। तो चाचू के घर से भी जो इफ्तारी आई है, इतनी ज़्यादा चाचू ने इफ्तारी भिजवा दी। तो मैं चाचू को कह रही थी कि आप ना भिजवाया कर, अब ये तो नहीं कि हम भिजवाते हैं तो आप भी भिजवाया करें, तो थोड़ा बहुत बंदा देता है ना। अब इतने बाउल फुल फुल मैक्रोनीज़, कस्टर्ड और पकोड़े समोसे बहुत सारे, तो उन्होंने जी फैमिली के हिसाब से भिजवाए हैं। तो अल्लाह ताला बस हर एक की इफ्तारी कबूल फरमाए अल्लाह ताला, जो जिसने भिजवाई है। और मेरा ये जो व्लॉग है ये आपको अगर अच्छा लगा हो फ्राइडे की रूटीन, तो आपने ना मुझे दुआओं में लाजमी याद करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो बस फाइनली बिरयानी बनने ही वाली थी। चावल मैंने मसाला बना दिया था और चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे, और ये आफ्टर इफ्तारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बिरयानी खा रहे। तो बिरयानी इतने स्पाइसी और इतने मज़े की बनी ना, मज़ा ही आ गया। तो अभी मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, और मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।